हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एमएस सर और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जी हां, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आखिर है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं। याद रहे, फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, परफेक्ट मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। मतलब आने वाला समय में, भविष्य में किसी भी कार्य का समापन का चर्चा होगा, भविष्य में किसी भी कार्य को समाप्त करने का चर्चा होगा, परफेक्ट करने का चर्चा होगा। तो ऐसे ही कार्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। तो बाय द वे समझते हैं डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका हिंदी पहचान होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मतलब वह सभी हिंदी वाक्य जो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से समाप्त हो। तो इससे समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में चला जाता है। जैसे वह आ चुकेगा, है ना, वह पढ़ा चुकेगा, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं, है ना। वह वहां जा चुकेगा, मतलब भविष्य में वो वहां पहुंच चुकेगा, काम समाप्त करेगा, है ना। पिताजी पत्र लिख चुकेंगे, चुकेंगे मतलब भविष्य की हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे पहचान से अगर कोई भी हिंदी वाक्य समाप्त होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आपको ट्रांसलेट करना हो, अनुवाद करना हो, अंग्रेजी बनाना हो, तो ध्यान दीजिए, वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन होगा तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद सल या विल लेगा। सल लगेगा, सल लगा देंगे, विल लगेगा, विल लगा देंगे। और एक बात याद रहे, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हर जगह आप विल लगा सकते हैं। तो भाई तो सुनिए, सब्जेक्ट अगर मेन हो तो सल या विल, हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद सल या विल, हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। मतलब यहां पर क्लियर है, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह रहे। ऐसे हिंदी वाक्यों का अगर आपको अंग्रेजी बनाना हो, वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो सल या विल, हैव प्लस V3 लगाइएगा। ऑब्जेक्ट मेन हो, सल या विल, हैव बीन प्लस V3 लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वह वहां जा चुकेगा, वह वहां जा चुकेगा। समझिए ये सेंटेंस देखिए, वह वहां जा चुकेगा। कहने का मतलब ये जो है ना, सबसे पहली बात कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी डुअल एक्शन को बताता है। कितने एक्शन को? दो एक्शन को बताता है, दो, है ना, कार्यों को। एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी दो कार्यों को बताता है। इसमें एक कार्य देखिए हिडन है, कहता वह वहां जा चुकेगा, मतलब जब तक तुम पहुंचोगे वह वहां जा चुकेगा। समझ रहे हैं, इसमें एक जो एक्शन है वो हिडन है। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपका डबल एक्शन रिलेटेड है। ठीक है, इसमें डबल एक्शन का पता चलता है। तो वह वहां जा चुकेगा, देखिए लास्ट में चुकेगा, जाने का काम कौन करेगा? वह सब्जेक्ट में। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, सब्जेक्ट में। तो पहला पैटर्न यूज होगा सल या विल, हैव प्लस V3। वह वहां जा चुकेगा, वह का हो जाएगा ही ले लेगा विल, ही विल हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, ही विल हैव, जाना का गो का V3 क्या होगा? गोन। ही विल हैव गोन, वहां का क्या हो जाएगा? देयर। तो ही विल हैव गॉन देयर, वह वहां जा चुकेगा। अरे यहीं पर अगर हो, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी, समझिए अच्छे से, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी। देखिए लास्ट में चुकेगी, अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी, इसमें पढ़ाने वाला नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट मेन है। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, सब्जेक्ट मेन, सल या विल, हैव प्लस V3। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऑब्जेक्ट में सल या विल, हैव बीन प्लस V3। अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी, क्या हो जाएगा देख लीजिए, इंग्लिश
लग जाएगा ऑब्जेक्ट में रहने पर। इंग्लिश विल हैव बीन, पढ़ाना का टीच, टीच का V3 क्या हो जाएगा टॉट। समझिए अच्छे से। तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। और याद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से डुअल एक्शन, दोहरा एक्शन का पता चलता है। अगर सिंगल सेंटेंस भी आपको दिया रहे तो याद रखना कि एक एक्शन हिडन होगा, एक एक्शन छिपा होगा। सब्जेक्ट मेन होगा, इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन होगा, इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। यहां पर देखिए, वह वहां जा चुकेगा, अब समझना अच्छे से, वह वहां जा चुकेगा, तो वह वहां जा चुकेगा इसका मतलब यह हुआ कि जब तक तुम जाओगे, जब तक तुम पहुंचोगे, वो वहां पहुंच चुका होगा, है ना, चुकेगा। तो कहने का मतलब एक एक्शन इसमें हिडन है ना। अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी, मतलब जब तक तुम पहुंचोगे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकेगी, इसमें भी एक एक्शन हिडन है। कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी डबल एक्शन होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी डबल एक्शन होता है। अगर आपको सिंगल सेंटेंस मिल जाए तो निश्चित ही वहां पर एक एक्शन हिडन होगा, एक एक्शन छिपा होगा। लेकिन कभी कभी आप लोगों को डबल एक्शन वाला सेंटेंस मिल जाएगा, जैसे जब मैं वहां पहुंचूंगा, जब मैं वहां पहुंचूंगा वह सो चुका होगा। जब मैं वहां पहुंचूंगा वह सो चुका होगा, मतलब हम पहुंचेंगे जब वहां तो वह सो चुका होगा। भविष्य में दो एक्शन हो रहा है, मैं वहां पहुंचूंगा वह सो चुका होगा, समझ रहे हैं। तो मैं भविष्य में पहुंचूंगा भी और भविष्य में वो सो चुका भी होगा। तो समझिए डबल एक्शन वाला अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो तब आप क्या कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं डबल एक्शन वाला। याद रहे सिंगल सेंटेंस है ये, लेकिन इसमें एक एक्शन हिडन है। तो चलिए अब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं जिसमें दोनों एक्शन दिखता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो कुछ डबल एक्शन वाला भी हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। डबल एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको डबल एक्शन वाला वाक्य मिलेगा, जब भी आपको दो काम वाला वाक्य मिलेगा, तो ऐसे वाक्यों में जो आपका फर्स्ट एक्शन होगा, जो पहला काम होगा, वही एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। और जो आपका सेकेंड एक्शन होगा, दूसरा कार्य होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। समझ रहे हैं। तो फर्स्ट एक्शन के लिए आप यूज करेंगे, फर्स्ट एक्शन के लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस शल और विल प्लस हैव प्लस V3। और सेकेंड एक्शन के लिए आप यूज करेंगे, है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। पढ़े होंगे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सुनिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर डबल एक्शन वाला वाक्य हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर डबल एक्शन हो, तो फर्स्ट एक्शन जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शल या विल हैव प्लस V3 में बनेगा। और आपका जो सेकेंड एक्शन है उसमें V1 या V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जब मैं पहुंचूंगा, जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा। समझिए, जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा। अब समझिए अच्छे से, जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा। तो जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा। अब एक चीज बताइए कि इसमें फर्स्ट एक्शन कौन है। जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा, मतलब इसके पहुंचने से पहले वो सो गया होगा। तो जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा, मतलब वह सो चुका तब ये पहुंचा। तो आपका फर्स्ट एक्शन ये है, वह सो चुका होगा। और ये जो है ये आपका सेकेंड एक्शन है। एनी प्रॉब्लम? इस तरह के वाक्यों को का अगर ट्रांसलेशन करना हो तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं, हिंदी को इधर लेके आ जाते हैं। वह सो चुका होगा फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन शल या विल हैव प्लस V3 में बनेगा, वह सो चुका होगा हो जाएगा ही विल हैव स्लेप्ट। सब्जेक्ट शल या विल हैव प्लस V3, ही विल हैव स्लेप्ट। जब मैं पहुंचूंगा, जब का क्या हो जाएगा व्हेन,
जब का क्या हो जाएगा, व्हेन मैं पहुंचूंगा। देखिए सेकेंड एक्शन है ये, जब मैं पहुंचूंगा, जब का व्हेन कर दिया मैं पहुंचूंगा, ये सेकेंड एक्शन है। सेकेंड एक्शन के लिए V1 या V5 यूज करेंगे। मैं का हो जाएगा आई, पहुंचना का हो जाएगा रीच। देखिए he will have slept when I reach, जब मैं पहुंचूंगा वह सो चुका होगा। तो याद रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर डबल एक्शन वाला वाक्य आपको मिल जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आपको डबल एक्शन वाला वाक्य मिल जाए तो समझिए अच्छे से, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और जो आपका सेकेंड एक्शन होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। जब वह आएगी मैं जा चुका हूंगा। समझिए, जब वह आएगी मैं जा चुका हूंगा, मतलब जब वह आएगी तो मैं जा चुका हूंगा। जब वह आएगी मैं जा चुका हूंगा, मतलब वह आएगी उससे पहले मैं जा चुका हूंगा। मैं जा चुका हूंगा तब वह आएगी, तो मैं जा चुका हूंगा ये एक्चुअली फर्स्ट एक्शन है आपका। मैं जा चुका हूंगा ये फर्स्ट एक्शन है, उसके बाद ना वो आएगी तो ये आपका सेकेंड एक्शन है। इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए, है ना, पिछला पार्ट को हम लोग आगे कर देते हैं। मैं जा चुकूंगा फर्स्ट एक्शन है ये, वो जब वो आएगी ये सेकेंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन चलिए विल हैव प्लस V3 होगा। मैं जा चुका हूंगा क्या हो जाएगा, आई शैल हैव, जाना का गो का V3 गोन, आई शैल हैव गोन। जब का हो जाएगा व्हेन, वह आएगी सेकेंड एक्शन V1 या V5, वह का हो जाएगा सी, ही सी इट सिंगल नेम V5 लेता है ना, ही सी कम्स, आई शैल हैव गॉन व्हेन सी कम्स, है ना, जब वह आएगी मैं जा चुका हूंगा। एनी प्रॉब्लम? दो एक्शन फ्यूचर में हो तो याद रहे आपका जो फर्स्ट एक्शन है वो फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा एक्शन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा।